नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन लैक ऑफ फिट, बराबर है। एक्सटर्नल लोड से डिफ्लेक्शन देख चुके हैं, टेम्परेचर वेरिएशन से डिफ्लेक्शन जो निकलना है वो भी प्रॉब्लम हो गया है। अब है थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप, दैट इज लैक ऑफ फिट। अगर कोई मेंबर की जो लेंथ है ये शॉर्ट या तो एक्सेस है। नॉर्मली ये लैक ऑफ फिट जो है ये लेंथ शॉर्ट होती है और उसको ज़बरदस्ती रिवेटिंग किया जाता है या तो फिर वेल्डिंग किया जाता है ना। सो हियर गिवन प्रॉब्लम, डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ सी पॉइंट फॉर द गिवन फ्रेम इफ मेंबर डी एफ, इसमें क्या ये डी और ये एफ और फिर दिया है 6, यहाँ पे 6 नंबर भी दिया है। ओके, तो ये कंफर्म हो गया डी एफ यानी ये 6 यानी ये मेंबर का क्या हुआ है, इफ मेंबर डी एफ मीन 6 हैज ए लैक ऑफ फिट 10 mm का लैक ऑफ फिट है। ओके, तो अपने को सी पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। ओके, इसका मतलब सी पॉइंट पे यूनिट लोड लगाना है वर्टिकल डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में, बराबर है। तो वी गो फॉर सॉल्यूशन। तो ये न्यूमेरिकल सिमिलर पैटर्न में है। अपने को निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन वर्टिकल एंड पॉइंट कौन सा है, सी। इट इज इक्वल टू समेशन 1 to n सभी मेंबर्स और u एंड डेल्टा मीन्स PL/E, बराबर है। अभी यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल है। डेल्टा इज इक्वल टू 10 mm, इट इज गिवन। वेरिएशन इन टेम्परेचर वाले जो न्यूमेरिकल था वहाँ पर अपने को अल्फा TL करना पड़ा। अल्फा TL करने के बाद क्या निकला था, डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ही अवेलेबल है तो और दोबारा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन रहेगा अपना रिएक्शन फाइंड आउट करने का। ये मेंबर पे फोकस है अपना, बराबर है। इसमें का फोर्स निकालना है। अगर पर्टिकुलर फोर्स निकालना है तो मेथड ऑफ सेक्शन वो तो यूज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज रहेगी अपनी टू फाइंड रिएक्शन। इसके लिए मैं यही फिगर यूज करूंगा। अभी देखिए आप, हियर आई शो रिएक्शन RB एंड दैट इज अपवर्ड। अब यहां पर सबसे पहली चीज यूनिट लोड लगाना होगा, बराबर है। तो यूनिट लोड लगा देते हैं। यहां पर यह है यूनिट लोड 1, ओके। और उससे डेवलप होने वाली ये रिएक्शन निकाल लेंगे। बाकी कुछ तो कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, फोर्सेस इन मेंबर वगैरह नहीं रहेगा। अपने को यही ऑपरेट करना है। तो डेल्टा और यू, डेल्टा हो गया यू यानी फोर्सेस इन मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड। यूनिट लोड यहां पर लगाने के बाद इस मेंबर में क्या फोर्स आएगा, क्योंकि बाकी जो मेंबर्स है वहां पर कोई लैक ऑफ फिट नहीं है और कुछ भी नहीं है, एक ही मेंबर है ये लैक ऑफ फिट। तो उसी मेंबर का फोर्स निकालना है, लेकिन वो फोर्स निकालने के लिए अपने को चाहिए रिएक्शन। सो हियर RA एंड RB, ओके, ये RA। सो एज यूजुअल समेशन MA इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे तो ये फोर्स इसी पॉइंट में से जा रहा है। 2 ही फोर्स बचेंगे, एक और ये दूसरा। सो हियर द इक्वेशन विल बी 1 into ये डिस्टेंस 8 और टाइप ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। दूसरा ये फोर्स RB into 12 एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, एंड इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस RB इज इक्वल टू 0.667 किलो न्यूटन और न्यूटन जो भी है, एंड इट इज अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ गया अपना, हो गया। देन समेशन Fy इज इक्वल टू 0। समेशन Fy इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, RA प्लस RB दोनों भी अपवर्ड है, माइनस ये 1 एंड इक्वल टू 0। जैसे ही RB की वैल्यू जो निकाली है ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RA।
एंड दैट इज इक्वल टू 0.333 किलो न्यूटन। ओके, तो ये रिएक्शंस पता चल गए अपने को। ओके, अब सेक्शन लेके अपने को ये फोर्स निकालना है, बराबर है। तो उसके लिए मैं ये फ्रेम यूज न करते हुए यहाँ पे दूसरी फ्रेम बना रहा हूँ। आप कोई फ्रेम यूज कर सकते हो वहीं पे। ओके, अब इस फ्रेम में मैं यहाँ जो यूनिट लोड लगाया वो ये यहाँ पर रिएक्शन है, दैट इज 0.667, ये अपन ने अभी निकाल लिए है। ये आर ए की वैल्यू 0.333, ये फोर्सेस बता दिए मैंने। और अपना जो टारगेट है ये फोर्स निकालना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो ये ट्रस की फ्री बॉडी डायग्राम हो गई। अपने को लगाना है मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में जो मेंबर का फोर्स निकालना है उस मेंबर को कट करना होगा। तो यहां पर कट करना होगा मेरे को, ये फ्रेम ऐसे इस तरफ है ना, सेक्शन 1, ये मैंने सेक्शन ले लिया। अब इसका लेफ्ट पार्ट ले लो या राइट पार्ट ले लो, बराबर है। तो अब मैं इधर कट कर देता हूं, ये नहीं है। ओके, हाँ, अब इधर की ट्रस अपने को सॉलिड जो ट्रस है ये ही कंसीडर करना है इधर में। ओके, अब यहां पर ये जो फोर्स है इसकी मैं डायरेक्शन कुछ भी ले लेता हूं। फिलहाल ये मैं डायरेक्शन चूज कर रहा हूं, ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने। ये यानी टेंसाइल एज्यूम कर लिया है, कुछ सोचा नहीं है। और इसकी डायरेक्शन मैं फिलहाल ये इस तरह दे देता हूं, ये एज्यूम कर लिए। ओके, ये जो फोर्स है ये है अपना F2 और ये है F6। ये 6 नंबर का मेंबर है इसलिए F6, और ये 2 नंबर का मेंबर है इसलिए F2। ये 2 अननोन है और तीसरा ये भी अननोन रहेगा, लेकिन इसका अपने को काम नहीं है फिलहाल, वो नहीं करेंगे। देखो आप, अब ये 2 ही फोर्सेस अगर कंसीडर करते हैं तो भी चलेगा। अब क्या होना, मोमेंट, तो ये पॉइंट अपना D और ये C। ओके, तो पहले मैं F2 निकाल लेता हूँ। ये थोड़ा सा अपना ये है इंक्लाइन फोर्स है, तो इसके 2 कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, बराबर है। तो उसको अपन बाद में लेते हैं, इस फोर्स को पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आएगा समेशन md इज इक्वल टू 0, टेकिंग मोमेंट अबाउट D पॉइंट। D पॉइंट में जैसे ही मोमेंट लेंगे तो ये अननोन चले जाएगा। ये फोर्स जो है इसकी मैंने डायरेक्शन यहाँ पे चूज कर ली है कुछ भी। ओके, ये फोर्स भी इसी पॉइंट में से जा रहा है, ये 2 फोर्सेस इसी पॉइंट में से, वो इक्वेशन में नहीं आएंगे, सिर्फ F2 आएगा। तो F2 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस इज 3, है ना। ये डिस्टेंस जो है ये 3 दिया हुआ है, 3 मीटर, और बाकी सब ये 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। ओके, F2 D पॉइंट पे ये रोटेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, सो हियर पॉजिटिव, बराबर है। दूसरा है 1 इंटू ये डिस्टेंस है 4 और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। लेकिन ये जो है 0.667 इंटू ये डिस्टेंस है 8 और ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस एन इक्वल टू 0। जैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F2। दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव 0.445 किलो न्यूटन। ये हो गई, ये पॉजिटिव आंसर आ गया। इसका मतलब F2 की जो डायरेक्शन है, नेचर है, ये अपना करेक्ट हो गया। ये डायरेक्शन इसकी करेक्ट है क्योंकि आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आया है, बराबर है। अब अपने को निकालना है F6, क्योंकि F6 ही अपने को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर, क्योंकि लैक ऑफ फिट इन F6
F6 में है ये लैक ऑफ फिट ओनली। ओके, तो ये F2 अपने कुछ काम का नहीं है, लेकिन F2 के बगैर ये F6 नहीं निकलेगा, इसलिए बराबर है। अब क्या करना होगा, ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसका जो एंगल है, ये एंगल अपने को पता है, ये एंगल यहाँ का इट इज 36.87 डिग्री। ये एंगल कैसे आएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये हाइट है 3 और ये है 4, सो 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0.36.87 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू वो इसलिए चाहिए कि ये कंपोनेंट इंक्लाइन अगर है, जब भी इंक्लाइन फोर्स है उसके अपन दो कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट्स बराबर है, तो ये कंपोनेंट मैं ऐसे शो करता हूं इस तरह, ये एक कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट, ये फोर्स के मैंने ये दो बना दिए। ओके, इस कंपोनेंट का जो वैल्यू रहेंगी अपनी F6 इंटू कॉस ऑफ 36.87। ओके, ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा है, दिस इज थीटा, तो थीटा बोले तो ये F6 इंटू कॉस थीटा बोले तो ये कंपोनेंट की अपनी कोई जरूरत नहीं रहेंगी। ये कंपोनेंट रहेगा अपना F6 साइन ऑफ 36.87, ये कंपोनेंट हो गया। अब यहां पर फोर्सेस ये तो निकाल लिए अपन ने, फोर्सेस कितने हो गए, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5। अब ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करो कि जिसमें मैक्सिमम फोर्सेस निकल जाए, बराबर है। तो मैं पॉइंट सिलेक्ट करूंगा C, सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट C पॉइंट इन इक्वल टू 0। C पॉइंट अगर चूज करते हैं तो ये फोर्स C पॉइंट में से जा रहा है, ये फोर्स भी C पॉइंट में से जा रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट भी C में से जा रहा है। इतने फोर्सेस तो अपने इक्वेशन में नहीं आएंगे, अब बचे हुए आएंगे, बराबर है, C पॉइंट पे। मैंने ये तो एज्यूम कर लिया है इसी डायरेक्शन, अगर प्लस आता है आंसर तो अपने एज्यूमशन जो है ये एरो ये करेक्ट है मानेंगे अपन। ओके, और इसके कंपोनेंट एक इधर एक नीचे आएगा, इसके कंपोनेंट्स आगे इधर में। सो हियर 1 बाय 1 वी विल टेक फोर्स। अब मैं लिखने जा रहा हूँ मोमेंट का इक्वेशन। तो पहले C पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं अपन, बराबर है, तो ये फोर्स और ये फोर्स ये C पॉइंट में से जा रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट भी उसमें से पास हो रहा है, बराबर है। सो हियर पहले F6 ही लिख लेंगे, सो F6 इंटू कॉस ऑफ 36.87 डिग्री, ये हो गया फोर्स। ये फोर्स C पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा, बराबर है। F6 जो है ये अपन ने ये इस डायरेक्शन ली है ऐसे। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन। अब ये तो फोर्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस से, इसका ये डिस्टेंस है 3। अब F2 की वैल्यू ऑलरेडी नोन टू अस 445, ये F2 की वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई बाय 3, इसका भी डिस्टेंस है 3, लेकिन ये फोर्स रोटेट करेगा ऐसे, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया। ये दो फोर्सेस यहाँ के हो गए, बराबर है। ये फोर्स के तो अपन रिजल्व कर दिए, ये फोर्स भी इसी में से पास हो रहा है, नहीं देगा। अब ये भी नहीं बचा हुआ है, ये इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 0.667 इंटू यहां से ये डिस्टेंस है 4 एंड इक्वल टू 0। जैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F6, सो वी विल गेट हियर 0.555 किलो न्यूटन एंड दिस वैल्यू इट इज माइनस किलो न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स F6 जो है अपन ने एज्यूम किया इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, तो एक्चुअली ये है ऐसे, ये टूवर्ड्स द एंड है, ये एंड है, एंड पॉइंट है अपना यहां पर F पॉइंट। ओके, ये टूवर्ड द एंड है, इसका मतलब देयरफॉर इट इज
ये अपन ने एज्यूम किया है टेंसाइल, अवे फ्रॉम द एंड, एंड से अवे, ये अवे है ना, टेंसाइल। सो इट इज एक्चुअली इट इज कंप्रेसिव। कंप्रेसिव, अगर ये कंप्रेसिव है तो F6 अपन क्या लिखते हैं, -0.555 किलो न्यूटन, ये अपन लिखते हैं माइनस में, कंप्रेशन माइनस। ये माइनस जो आया है ये सिर्फ साइन कन्वेंशन का है, अपन ने जो साइन या नेचर जो एज्यूम किया उसका ये आंसर है। ओके, ये कंप्रेसिव बन रहा है इसलिए यहां पर निगेटिव, ये इक्वेशन में माइनस पुट करेंगे अपन। ओके, देयरफॉर वी कैन ऑपरेट दैट इक्वेशन, डेल्टा VC इज इक्वल टू समेशन U and delta 1 to n, where U is -0.555 multiplied by delta is 10, therefore it is equals to -5.55 mm, क्योंकि ये वैल्यू है mm में तो ये mm बन जाएगा एंड इट इज डेल्टा VC। अब फाइनल आंसर या कमेंट, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अपन ने यहाँ पर यूनिट लोड जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, ये डाउनवर्ड लिया है, इसका मतलब C का डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन ने एज्यूम कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आंसर आ रहा है निगेटिव। इट इंडिकेट दैट डिफ्लेक्शन ऑफ C पॉइंट इज अपवर्ड। नेगेटिव साइन indicates that deflection is upward, because we have assumed deflection downward as unit load applied downward। यूनिट लोड जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन ने अप्लाई किया है ना, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आंसर पॉजिटिव आता था तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, लेकिन आंसर निगेटिव आया है, इसका मतलब ये C पॉइंट जो है ये ऊपर खिसक जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे ये लैक ऑफ फिट है, कम है 10 mm से, तो इसको खींचेंगे इस मेंबर को और रिवेटिंग करेंगे या वेल्डिंग करेंगे, तो इसको अगर खींचेंगे तो ये पॉइंट ऊपर में खिसक ही जाएगा, बराबर है। देयरफॉर ऑब्जर्वेशन से भी करेक्ट है और ये अपने कैलकुलेशन से भी ये करेक्ट आंसर आ गया है। सो दिस इज द आंसर। So in this way, I finish the deflection of truss। 3 क्राइटेरिया से, एक एक्सटर्नल लोड से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना, या तो फिर टेम्परेचर वेरिएशन से डिफ्लेक्शन निकालना, या तो फिर लैक ऑफ फिट से डिफ्लेक्शन निकालना, और बाय यूजिंग यूनिट लोड मेथड, एंड इट इज कन्वीनियंट मेथड रादर देन एनी अदर मेथड। दूसरे जो मेथड्स है वो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है। ओके।